नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि ज्योग्राफी क्या होता है। यदि आपसे आपके द्वारा किसी से पूछा जाए कि ज्योग्राफी क्या है, तो वो यही बोलेगा कि ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है, एक विषय है। अब आप उससे और पूछोगे कि ज्योग्राफी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, तो वो कहेगा कि ज्योग्राफी के अंदर हम जो पृथ्वी है उसकी स्टडी करते हैं, यानी ग्लोब है या अर्थ है उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है। ज्योग्राफी में हम यही सब स्टडी करते हैं ना। मैंने ज्योग्राफी क्या है, किसने क्या डेफिनेशन है, इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगा कि चलो एक बार वापस बनाया जाए, अपने कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से किया जाए। तो हम सब ने एरिस्टोटेनिस का नाम सुना ही है, जिन्होंने ज्योग्राफी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ग्रीक वर्ड के अंदर जियो प्लस ग्राफिया। वहाँ पे जियो का मतलब है अर्थ और ग्राफिया का मतलब है डिस्क्रिप्शन। यानी जो हमारे एरिस्टोटेनिस एक ग्रीक स्कॉलर थे, उन्होंने ज्योग्राफी को डिफाइन किया है द स्टडी ऑफ द अर्थ, या फिर हम कह सकते हैं द ज्योग्राफी इज़ ऑल अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ठीक है। मैंने जो पहला वीडियो बनाया था, जो 2-3 दिन पहले बताया था, उसमें बताया था कि जो लोकेशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ज्योग्राफी का। अगर आपको ज्योग्राफी को समझना है तो आपको लोकेशन के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, या फिर जब आपको पृथ्वी के बारे में नॉलेज होगी तो आप लोकेशन के बारे में भी अच्छे से ईजिली फाइंड आउट कर सकोगे। आई होप आपको मेरी ये लाइन समझ आ रही होगी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम सबको लोकेशंस के बारे में पता होना चाहिए ज्योग्राफी के अंदर। और एरिस्टोटेनिस ने बताया कि ज्योग्राफी में हम अर्थ को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ देते हैं। तो फिर ज्योग्राफी क्या होता है एरिस्टोटेनिस के हिसाब से, तो वो हो गया। अगर मैं मेरे हिसाब से डेफिनेशन दूँ तो ज्योग्राफी में हम सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, या फिर ज्योग्राफी ही नहीं, कोई सा भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो भी हम ऑब्ज़र्व करेंगे, है ना। ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो भी ऑब्ज़र्व करेंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते तो भी ऑब्ज़र्व ही करते। कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ते सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होता है, उसके बाद में उसको हम देखते, फिर उसको एक्सप्लेन करने की कुछ कोशिश करते, उसका एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करते कि ये चीज़ क्या होगी। तो ज्योग्राफी के अंदर हम सबसे पहले ऑब्ज़र्व करते, फिर एक्सप्लेन करते। क्या ऑब्ज़र्व और क्या एक्सप्लेन करते? प्रोसेस एंड फिनोमेना जो हो रहे हैं अर्थ सरफेस पे। देखो मैं अच्छे से आपको लिखकर बताती हूँ। ज्योग्राफी है जो कि एरिस्टोस्थनीज महोदय के द्वारा 2 भागों में डिवाइड किया गया था, जियो प्लस ग्राफिया, जिसमें जियो को बताते हैं अर्थ और ग्राफिया का मतलब होता है टू डिस्क्राइब। ठीक है। तो एरिस्टोटेनिस महोदय कहते हैं कि ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। यहाँ तक समझ आई क्या होगा, क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है। उसके बाद यदि हम अपने हिसाब से देखें तो ज्योग्राफी के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? ग्लोब, या फिर हम कह सकते हैं अर्थ। ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ द अर्थ। अर्थ की स्टडी करते हैं। अर्थ की स्टडी को अच्छे से करने के लिए हमने ग्लोब का क्रिएशन किया है। ठीक है। देखिए, मैं जो कुछ भी यहाँ पे समझाती हूँ, यहाँ पढ़ाती हूँ, वो सिर्फ मेरे जो मैं समझ पाती हूँ मैं वही बताती हूँ। ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत बता रही हूँ तो प्लीज़ आप मुझे करेक्ट करें, ताकि इससे मुझे भी फ़ायदा होगा। ठीक है। देखिए, ज्योग्राफी को अच्छे से समझने के लिए ज्योग्राफी में हम अर्थ की स्टडी करते हैं। उस अर्थ को अच्छे से समझने के लिए हमने ग्लोब का क्रिएशन किया है, और उस ग्लोब को हमारी जगह कैरी नहीं कर सकते, इसलिए उस मैप्स का हम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ज्योग्राफी में हम अर्थ की स्टडी करते हैं। ये पॉइंट तो आप सबका क्लियर हो ही गया है। उसके बाद हम बात करते हैं, है ना, ये पॉइंट हमें पता पड़ गया कि ज्योग्राफी में हम अर्थ की स्टडी करते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट मेरे हिसाब से है कि सबसे पहले हम फील्ड सर्वे, सबसे पहले यानी हम ऑब्ज़र्व करते चीज़ों को, थिंग्स जो भी है उन सबको ऑब्ज़र्व करते हैं।
फिर दूसरा क्या करते हैं, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये चीज़ क्या है। और क्या एक्सप्लेन करते हैं, वो प्रोसेस और फेनोमेना दैट आर क्रिएटेड बाय द फोर्सेस। और ये फोर्सेस कौन सी होती है, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक। कहने का मतलब ये है कि अर्थ सरफेस है, इसके ऊपर फोर्सेस वर्क करती है। वो फोर्सेस है दो टाइप की, एंडोजेनेटिक फोर्सेस, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। ये दोनों फोर्सेस जब वर्क करती है तो ये ऐसे फेनोमेनास का क्रिएट करती है ओवर द अर्थ सरफेस, उनकी हम स्टडी करते हैं। तो ज्योग्राफी इज़ ऑल अबाउट द स्टडी or the detailed or descriptive explanation of the process and phenomena that are created over the earth's surface। मैं दोबारा बोलूँगी कि geography is all about the description और explanation, descriptive explanation of the process and phenomena or the patterns that are created or formed over the earth's surface। और ये कैसे होते हैं, ये होते हैं हमारी फोर्सेस के द्वारा। अब जोग्राफी टू टाइप्स की होती है, फिजिकल जोग्राफी एंड ह्यूमन जोग्राफी। Physical geography is all about the study of the physical aspects like mountain, like plain, plateau, etc. Human geography is the study of the people, humans. Okay. सो हम देखते हैं कि इन दोनों में एक इंटर रिलेशनशिप होता है। जोग्राफी के अंदर हम इनका भी स्टडी करते हैं, एक इंटर रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं फिजिकल जोग्राफी और ह्यूमन जोग्राफी के बीच में। फिजिकल जोग्राफी में हम माउंटेन, प्लेट्यू प्लेन या फिजियोग्राफिकल जो स्ट्रक्चर होता है अर्थ का वो पढ़ते हैं। और ह्यूमन जोग्राफी के अंदर बेसिकली हम पीपल्स की स्टडी करते हैं ना। अब क्या होता है, जैसे कोई कम्युनिटी है, अब वो रह रही माउंटेन में, अब उसको फार्मिंग करनी, तो वो क्या करेगी, टेरिस फार्मिंग करेगी। तो यहाँ पे एक इंटर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ है, इंटरेक्शन हुआ है बिटवीन ह्यूमंस का फिज़िकल एनवायरनमेंट के साथ में। जैसे कि हमारे पास में प्लेनर एरियाज़ होता है, लेकिन उस पर जो हम फार्मिंग करते हैं वो कल्चरल का पार्ट हो गया। फार्मिंग, एग्रीकल्चर जो है वो हमारा कल्चरल का पार्ट हो गया है ना। तो आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि फिज़िकल जोग्राफी में हम फिज़िकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, ह्यूमन जोग्राफी में हम जो भी ह्यूमंस के द्वारा क्रिएटेड फेनोमेनाज होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, इन सब के हम स्टडी इसमें करते हैं। ठीक है। उसके बाद मैं ये कह रही हूँ, मेरा दूसरा पॉइंट ये था कि इन दोनों के बीच में इंटर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश्ड होता है। जैसे कि अगर कोई माउंटेन पे रह रहा है तो उसको पता है कि सर्दियों में ऊपर ठंड ज़्यादा है तो वो नीचे मतलब नीचे मूवमेंट कर लेगा। उसको पता है गर्मी यहाँ पे, तो वो ऐसे मूवमेंट करता है। तो ये इंटरेक्शन है इन दोनों के बीच में। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जोग्राफ़र के दो टूल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। पहला है, जोग्राफ़र को अगर आप किसी भी जोग्राफ़र को देखोगे तो वो अगर फील्ड सर्वे नहीं करेगा तब तक वो जोग्राफ़र नहीं कहलाएगा। और दूसरा है मैप मेकिंग, है ना। ठीक है। उसके बाद एक होता है एनवायरनमेंट, जैसे कि एक हमारे सामने कोई टर्म आती है बायोजोग्राफी, जिसमें हम एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं। ठीक है। और इन सब की साथ में स्टडी करी भी जाती है, जिसे हम कल्चरल जोग्राफी का पार्ट कह देते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, जोग्राफी क्या होता है। जोग्राफी इज़ ऑल अबाउट द डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन of the process or phenomena that are created over the earth's surface। ये दो टाइप्स का होता है, फिजिकल जोग्राफी, ह्यूमन जोग्राफी। फिजिकल जोग्राफी में हम जो फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं अर्थ सरफेस के उनको स्टडी करते हैं। ह्यूमन जोग्राफी में हम उन चीज़ों को स्टडी करते हैं जो ह्यूमन्स के द्वारा बनाई गई है ओवर द अर्थ सरफेस पे। जैसे इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करना, जैसे पॉपुलेशन, जैसे कि एग्रीकल्चरल पैटर्न, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इन सब को हम इसमें स्टडी करते हैं। उसके बाद मैप्स मेकिंग ये सबसे इम्पॉर्टेंट टूल होता है। फील्ड सर्वे इम्पॉर्टेंट टूल होता है। एक होता है एनवायरनमेंट, इसमें हम एनवायरनमेंट में बायोजोग्राफी के तहत इसकी स्टडी किए जाते हैं, है ना। और इन सब का भी एक साथ में इंटर रिलेशनशिप रहता है। जोग्राफी
is all about the description or explanation of the process or phenomena that are created over the earth's surface. आई होप आप सबको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू.